हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सारे लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और जैसा कि हम यहां पर बहुत ही ठंडी में हैं, आप भी, मैंने सुना है कि इंडिया में भी खूब ठंड हो रही है और बाकी जगहों पर भी ठंडी हो रही होगी इस वक्त। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। सो बहुत ही बर्फीले क्वेश्चन आंसर होने वाला है इस बार। एकदम कूल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उसका हम आपको जवाब देंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए हमने, लेकिन ऐसे बर्फ़ में आज तक हमने आपको जवाब नहीं दिए। तो बहुत ही ठंडा वाला होने वाला है। ठंडा मतलब बुरा वाला ठंडा नहीं, अच्छा वाला ठंडा होने वाला है। ठंडे क्वेश्चन आंसर होंगे, मज़ा आएगा आपको। सो चलो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर से। बहुत ही बढ़िया वाले सवाल हैं आज हमने क्वेश्चन ही सेलेक्ट किए हैं ईमेल्स वाले। हाँ, तो भाई ये आप लोग जो भी देख रहे हैं और अगर अपने ईमेल्स के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे तो आपका इंतज़ार यहाँ ख़त्म होता है। तो चलो शुरू करते हैं ईमेल के जवाब देना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। तो चलिए, पहला सवाल है। हाँ। एक डॉक्टर चिराग हैं। हाँ। उनके भाई जो हैं वो हॉर्टिकल्चर में पीएचडी कर रहे हैं इंडिया से। हाउ कैन ही गेट, लाइक वो पोस्ट डॉक पोजीशन कैसे लें इंडिया में, यूएस के अंदर। तो देखिए कई सारे सिनेरियोज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक जनरल बात है वो ये है कि जो पोस्ट डॉक पोजीशंस होती हैं साइंस की फील्ड में, वो एनिमल बायोटेक या एनिमल फील्ड्स में बहुत ज़्यादा रहती हैं बनस्बत इनके प्लांट्स वालों के। सो प्लांट्स के लिए भी है लेकिन कम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक उसमें चीज़ ये है कि आप जो आपके भाई हैं अगर वो प्लांट्स में, सो बहुत सारे लैब्स जो हैं वो उनके कॉन्टैक्ट जो है वो देखें कि कहाँ पर यहाँ यूएस में किन सेलेक्टेड लैब्स में जो है वो प्लांट्स पर काम होता है। अगर वो प्लांट्स पर ही काम करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं तो वो ज़रूर देखें कि कौन अच्छे अच्छे साइंटिस्ट यहाँ पर प्लांट्स पर काम करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, मैंने देखा है यहाँ पर कि बहुत सारे लोग, मैंने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जो मैं देखता हूँ, मैं आपके सामने उन्हीं की बात करना चाहता हूँ और किसी की नहीं, कि लोग यहाँ पर अपने प्लांट साइंस से, पौधे वाली से एनिमल साइंस में मूव कर जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि जो टेक्निक्स हैं, जो आपका स्किल सेट है, अगर आपने अपने पीएचडी में जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है या जेनेटिक्स है, अगर वो भले ही आपने प्लांट्स में यूज़ किया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आपका स्किल सेट है, जो टेक्निक्स आपने अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किए हैं, वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल मैच करती हैं एनिमल फील्ड वालों से। सो आराम से लोग जो है एनिमल साइंस में मूव कर जाते हैं। हमारे एक जानने वाले हैं जो कि प्लांट साइंस से पीएचडी करने के बाद यहाँ पर न्यूरो साइंस में मूव हो गए थे। पोस्ट डॉक पोजीशन जो है उन्हें न्यूरो साइंस में मिली थी। सो आई थिंक कि वो सोच भी सकते हैं, अगर मुश्किल हो रही है प्लांट में पोस्ट डॉक पोजीशन मिलने में, सो वो इस तरफ भी सोच सकते हैं थोड़ा सा। अदरवाइज यूनिवर्सिटीज़ में जो लैब्स होती हैं उनमें अगर पोजीशन ओपन है तो वो एडवर्टाइज करते हैं। कभी कभी पोजीशन एडवर्टाइज नहीं होती हैं, तो आप बॉस को, जो पीआई हैं यहाँ पर, उनको आप ईमेल कीजिए डायरेक्टली ईमेल कीजिए। सो अगर वो इंटरेस्टेड होंगे आपके सीवी में, भाई के सीवी में, तो डेफिनेटली उनको कॉल करेंगे। कुछ लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं जो प्लांट में भी यहाँ काम करते हैं, हमारे जानने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डिफरेंट है। अच्छा, मैं पहले आप ये लोग बताइए कि भाई क्वेश्चन आंसर में मज़ा आ रहा है कि नहीं। इतनी ठंडी में मैं यहाँ खड़े होकर क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, कूल क्वेश्चन आंसर। सो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहना। सो चलो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आया है संजय जैन जी का। उन्होंने कहा है कि इंग्लिश मूवीज़ में या फिर जो यूएस की वीडियोज़ होती हैं, ग्लास के डोर्स नज़र आते हैं, ग्लास की विंडोज़ नज़र आती हैं, तो सिक्योरिटी का, सेफ्टी का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। एंड अगर वो आते हैं तो क्या वो लोग जैसे आयरन की या मेटल की रेलिंग्स लोग लगा देते हैं, गार्ड लगा लेते हैं, क्या वो पॉसिबल है घरों के आगे लगाना, जस्ट टू बी मोर सेफ? एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं, हम लोग भी कभी कभी इस चीज़ को वंडर करते हैं कि वाकई हम सोचते हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा ग्लास यूज़ होता है, तो कभी कभी खुद के मन में आता है यार कि कोई ख़तरे वाली बात नहीं है क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम, मतलब हमें अपने ही घर में कभी कभी ऐसे ख्याल आते रहते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं एक्चुअली एरिया टू एरिया डिपेंड करता है कि आप किस इलाके में रहते हैं। सो जैसे जहाँ मैं रहता हूँ, ये नेबरहुड काफ़ी सेफ़ माना जाता है। आज तक कभी कोई ऐसी बात यहाँ सुनी नहीं है। लेकिन कुछ नेबरहुड इतने नॉटी एंड नेस्टी वैसे होते हैं कि जहाँ वो इनफेमस हैं बेसिकली इस चीज़ के लिए कि वहाँ चोरियाँ ज़्यादा होती हैं या बहुत संभल के रहना चाहिए। बॉल्टीमोर में ही कुछ जगहें ऐसी हैं। सो अगर आप वैसे नेबरहुड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि रियली में एक्चुअली आप देखेंगे कि जो ग्लास की जो विंडो है उसके बाहर एक आयरन का वो जो जाली होती है वो लगी रहती है। सो सेफ गार्ड बोलते हैं इनको यहाँ पर। ये काफ़ी बिकते हैं ऐसे होम स्टोर्स पर। सो डेफिनेटली लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो ग्लास डोर्स होते हैं इसको स्टॉर्म डोर बोलते हैं यहाँ पर। सो ग्लास डोर होता है, लेकिन ग्लास डोर के अंदर एक मेन डोर होता है जो कि लकड़ी का भी नहीं, मेटल का होता है।
सो मेरे घर में ग्लास डोर है, उसके अंदर वाला डोर मेटल का है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन हाँ, खिड़कियों पर यह है कि ग्लासेस हैं, एंड मोस्टली जो सेफ़ नेबरहुड है वहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन जो नेबरहुड सेफ़ नहीं है इलाके, वहाँ पर लोग अपने घरों के बाहर ही ऐसे जालियाँ लगा के रखते हैं। डेफिनेटली बिना उसके उनके घर में बिल्कुल चोरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशुतोष कौशिक जी का। वो MA इन इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं इंडिया से। उनका प्लान है PhD इंडिया से करने का, एंड पोस्टडॉक के लिए वो US आना चाहते हैं। आपका उनके लिए क्या सजेशन है? बहुत अच्छी बात है, आप PhD करना चाहते हैं। चीज़ है कि अगर आप PhD यहाँ से भी कर सकते हैं, बेसिकली एक वो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, और आपके चांसेस जो है इन फ्यूचर जॉब मिलने के बहुत अच्छे हो जाते हैं PhD यहाँ से करने के बाद, कि आप बजाय PhD इंडिया से करें और फिर यहाँ पर आके पोस्ट डॉक पोजीशन ढूंढें। PhD अगर यहाँ से करेंगे आपके चांसेस बहुत हायर हो जाएंगे। उसमें यह है कि जब आप PhD फिनिश कर लेंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको पोस्ट डॉक करने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको डायरेक्टली प्रोफेसर की जॉब मिल सकती है, या फिर किसी और कंपनी में भी, या जिस तरह की जॉब आप जानते होंगे कैसी जॉब्स अवेलेबल होती हैं, आपको डायरेक्टली मेन जॉब मिल सकती है। क्योंकि जो पोस्ट डॉक पीरियड है ये एक ट्रांजिशन पीरियड है फ्रॉम PhD टू आ मेन परमानेंट पोजीशन बेसिकली। ज़रूरी नहीं है कि आप पोस्ट डॉक करें ही करें, लेकिन अगर इन केस ऐसा होता है कि आप इंडिया से ही PhD करते हैं, उस केस में आपको क्या है, अगेन आप जो है बराबर इस सर्च में रहिए कि यहाँ पर कौन से प्रोफेसर हैं जो आपके एरिया में बहुत अच्छा काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। प्लस आप जब अपनी PhD के लिए वहाँ पर जब कोई अपना प्रोफेसर गाइड्स चूज़ करते हैं, तो ये देखिए, रिकॉर्ड देखिएगा कि किस गाइड की मेरे मुंह से हमेशा लैब निकलता है एक्चुअली, क्योंकि हम लैब में ही काम करते हैं। किस गाइड के स्टूडेंट्स जो है PhD स्टूडेंट्स मोस्टली बाहर सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका रेपो बहुत अच्छा होता है, लोग इंटरनेशनली उनको जानते हैं। ऐसे लोगों के स्टूडेंट्स जो है बहुत ही आसानी से उनको, चाहे वो साइंस फील्ड हो या आर्ट फील्ड हो, बहुत ही इजीली यहाँ पर उनको पोस्ट डॉक पोजीशन मिल जाती हैं। तो ये PhD ज्वाइन करने से पहले आप जो वहाँ अपना मेंटोर चूज़ करते हैं, वो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि वो कितने अच्छे हैं जिस मेंटर को आपने चूज़ किया है। अच्छा इंस्टीट्यूट, अच्छा मेंटोर। ये दो बातें थीं जो आपको ध्यान रखनी हो। और जब आप वहाँ PhD कर रहे हो तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, यहाँ पर या कहीं और इंडिया के बाहर आप अटेंड करें 1 या 2 कॉन्फ्रेंस अपने PhD के दौरान। वो आपको जो है नेटवर्किंग करने में हेल्प करेगा कि आप इंटरनेशनल प्रोफेसर से वहाँ पर मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपनी फर्दर पोस्ट डॉक पोजीशन के लिए भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है यहाँ पर पोस्ट डॉक करने आ सकते हैं। और जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताया कि कई लोग जो है बिना पोजीशन निकाले ही उनके पास एप्लीकेशंस इतनी आती हैं डायरेक्टली कि वो इंटरव्यू कर लेते हैं। डायरेक्टली ईमेल्स भेजिए उन PIs को, उन मेंटोर को जिनके वहाँ आप पोस्ट डॉक करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सास से, कि अगर कोई लड़का H1B वीज़ा पर है US में, और उनकी शादी किसी एक लड़की से होती है जिनके पास ग्रीन कार्ड है 2016 से, तो जो लड़का है, इनके ग्रीन कार्ड में कितना टाइम लग जाएगा? अच्छा, टेक्सास से ये क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसा केस बहुत बार होता है, हमारे फ्रेंड्स में भी ऐसा कई बार हुआ है। देखिए, टाइम का जो है वो टाइम का केस ये है कि इसमें प्रोसेसिंग वगैरह जो होती है उसको मिलाकर, और जो एक्चुअली ग्रीन कार्ड हाथ में आता है, आपको कुछ महीने से लेके 1-1.5 साल तक लग सकता है ग्रीन कार्ड मिलने में। क्योंकि जब शादी होती है तो उसमें स्पाउस के लिए जब ग्रीन कार्ड फाइल करता है ग्रीन कार्ड होल्डर, तो उसमें ये सब देखा जाता है क्या वो उन्होंने शादी मतलब रियल शादी है, कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में तो शादी नहीं की है जस्ट फॉर गेटिंग ग्रीन कार्ड। उनका साथ में रहना, अगर वो लोग एक जगह पर नहीं रहते हैं तो फ़्लाइट्स के टिकट्स भी चेक करते हैं कि आना जाना, प्लस उनका जो टैक्स है, जब वो टैक्स फाइल करते हैं क्या वो टैक्स साथ में फ़ाइल किया गया है या अलग अलग फ़ाइल किया गया है। साथ में फ़ाइल करना ऐसे में बहुत जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। टैक्स शादी के बाद साथ में ही फ़ाइल करना चाहिए, जॉइंट जिसे कहते हैं। और उसमें एक चीज़ होती है कि बैंक अकाउंट आपका जॉइंट है कि नहीं, आपको स्पेशली ये चीज़ शो करने के लिए बैंक अकाउंट अपना जॉइंट ही रखना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। आजकल जैसे डेट्स हैं वो करंट चल रहे हैं ग्रीन कार्ड के स्पाउस के लिए फ़ाइल करने के, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रोसेसिंग वगैरह ये सब मिला के जो है काफ़ी लगभग 1.5 साल, आप 1-1.5 साल लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आपकी वाइफ 2016 टू बी वाइफ एक्चुअली अगर शादी हो जाती है ऐसी लड़की से,
तो उनका 2016 से ग्रीन कार्ड है, तो दैट मीन्स कि वो अपनी सिटीजनशिप के बहुत नज़दीक हैं अप्लाई करने के। सो सिटीजनशिप हो सकता है अप्लाई कर भी दिया हो। सो लेकिन जब वो सिटीज़न बन जाएंगे उसके बाद जब आपका ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हैं, सो वो ग्रीन कार्ड इमीडिएट फैमिली होने के नाते बहुत फास्ट हो जाएगा, टाइम उसमें और कम लगेगा। लेकिन प्रोसेस की जा सकती है, लेकिन शुरू कि अगर वो आपकी शादी हो जाती है उसके बाद वो सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं, सो उसमें जो है एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस जो है वो एडजस्ट किया जाता है। ऐसा हमारी फ्रेंड के साथ हुआ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा हुआ है कि जब उस टाइम पर जो हमारी फ्रेंड जो है लड़की है, सो हस्बैंड जो है ग्रीन कार्ड पर था, सो ऐसे ही शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद वो है हस्बैंड सिटीज़न बन गए कुछ दिन में। तो जैसे ही मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ग्रीन कार्ड होल्डर से सिटीज़न बने, उसके बाद उनकी मेरी फ्रेंड की जो एप्लीकेशन थी फास्ट हो गई और उनको ग्रीन कार्ड जो है फटाफट मिल गया था उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवा जी का। उन्होंने पूछा है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं एंड वो यूएस आ रही हैं H1B वीज़ा पर। ओके। क्या वो अपने हस्बैंड को साथ में उनके साथ आ सकते हैं? उनके हस्बैंड अगर आ सकते हैं तो किस वीज़ा पर आएंगे? डिपेंडेंट वीज़ा पर आएंगे। आने के बाद क्या वो जॉब कर सकते हैं यूएस में? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आ रहे हैं यूएस, आपको जॉब मिल गई H1B पर। सो यस, आप अपने स्पाउस को ला सकते हैं, आपके हस्बैंड आपके साथ आ सकते हैं और वो H4 वीज़ा पर आएंगे जो कि डिपेंडेंट वीज़ा होता है। तो H1B के जो डिपेंडेंट होते हैं H4, वो यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू वर्क अनटिल अनलेस कि आप जो है NIW या फिर EB2 कैटेगरी जिसको कहते हैं उसमें अपना ग्रीन कार्ड फाइल करें। उसके बाद जो H1B का डिपेंडेंट होता है वो H4 जो है वो काम करने के लिए अलाउड होता है। लेकिन ये रूल्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। ये हो सकता है इन फ्यूचर ये चेंज हो जाए और फिर काम करने भी लगे, बट अभी इस वक्त नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सईद जी हैं, वो चाहते हैं मास्टर्स एंड PhD फ्रॉम USA करना। क्या EB1 कैटेगरी में PhD करने के बाद इमीडिएटली ग्रीन कार्ड मिल जाएगा या फिर 5 से 10 साल की पोस्ट डॉक करनी ज़रूरी है? तो ये डिपेंड करेगा माय फ्रेंड कि तुम्हारी PhD कैसी गई है। एक्चुअली उसमें पोस्ट डॉक करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पोस्ट डॉक करनी है। अगर आपने PhD में बहुत अच्छा किया है, आपको PhD के दौरान आपने बहुत अच्छे पेपर पब्लिश किए हैं और उन पेपर्स के साइटेशंस बहुत हाई गए हैं और उसके साथ साथ अगर आपकी रिसर्च कहीं प्रेस में पब्लिश हुई है, आपको कोई अवार्ड मिला है, सो ये सारी चीज़ें अगर आपकी PhD के दौरान ही हुई है तो आपको पोस्ट डॉक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको PhD के बाद ही तुरंत EB1A कैटेगरी में आपको ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाए। बस मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है लोग पोस्ट डॉक करनी पड़ जाती है क्योंकि यूजुअली इतना कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप कर पाते हैं देन इट इज़ वेरी गुड। अदरवाइज मैं कहूँगा 5-10 साल तो पोस्ट डॉक नहीं, अगर आपने 4-5 साल पोस्ट डॉक कर लिया और उसके साथ ऐसे ही अच्छे पब्लिकेशंस उसमें कर लिए देन यू आर गुड टू गो। तो दोस्तों ये था आज का ठंडा क्वेश्चन आंसर सेशन एंड इन फ्यूचर भी मैं हमेशा ये क्वेश्चन आंसर सेशन हमें जारी रखूँगा क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि मैं जो अपने एक्सपीरियंस से यहाँ सीखा है उसके ज़रिए आप लोगों को बताता रहूँ। अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज़ में और मुझे आती है तो मैं डेफिनेटली आपको क्लियर करूं। सो हम ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन आंसर सेशन करते रहेंगे और आप ऐसे ही मुझे सवाल भेजते रहिए। जब सवाल आते हैं तो मुझे ये भी लगता है कि आप कितना ट्रस्ट करते हैं हम लोगों पर। मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों की करूँगा और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग इतने अच्छे सवाल पूछते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।